सभी बच्चे कमर सीधी करके अनुग्रह किया हमने, तुझे बढ़िया अनुग्रह किया हमने, जो नहीं ले सका कोई भी आज तक, जो नहीं ले सका कोई भी आज तक, तुझे गुरुदेव बदले दिया हमने, तुझे गुरुदेव बदले दिया हमने, तुझे गुरुदेव बदले दिया। विद्यानंद ने जब पूछा कौन है, तो दयानंद ने कहा गुरुजी यही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। मैं तो आपके पास यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। अंडरस्टूड दैट आई गॉट द राइट
Shruti is the first man of India who translated all the Vedas, which is available here in very simple language. Before Dayanand, Vedas were very complex. All the four Vedas that were very complex. Language was so complex. It was not easily understood by all. But when he translated, और वेदों का जब भाष्य आया, वेद सारे लोग के लिए सुलभ हो गए. And everybody knows in Allahabad, in Kumbh Fair, what did he do? पाखंड खंडनी पताका फहराई थी उन्होंने. The last life of Dayanand was very miserable. Very miserable. Do you know how did he die? Anybody knows about his death? One day when he reached the court of Maharaja, he had seen a prostitute there. The king was sitting with a prostitute, and Dayanand Saraswati addressed that he has taken the revenge, that slowly poison was given. Slowly poison was given. And he died. So he was the victim of revenge. So whole life he was spreading teachings and preachings of Vedas. And anybody can say the first one? Raise your hand. आर्य समाज का पहला नियम कितने को याद है? Raise your hand. Very good. Down your hands, please. वेद सभी सत्य विद्याओं की विद्याओं और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है. सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है. ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है. थैंक यू बेटा. किया गया. दिस इज द लॉन्गेस्ट वर्ड. दयानंद सरस्वती सर. And a spiritual teacher who had dedicated his life for teaching others about their divine culture. He propagated Hinduism as a reason of reason. स्वामी जी के बचपन का नाम मूल शंकर अम्बा शंकर तिवारी था. इनका जन्म 12 फरवरी 1824 कंकारा गुजरात. इसीलिए इनके घर में ध्यान की कभी कमी नहीं हुई. Swami Dayanand Saraswati waged a relentless war for the exemption of the social ills that had stepped into the society. Untouchability, child marriage, restraint on video remarriage and elimination of women were some of the important subjects which took the special attention of Swami Dayanand Saraswati. He stood as a rock to protect Hindu society against cultural infiltrations. स्वामी जी से जुड़ी एक बहुत प्रसिद्ध घटना है. इसमें महाशिवरात्रि के दिन स्वामी जी व्रत रखते हैं और अपने पिता के निर्देशानुसार मंदिर में पालकी लगाकर रात की जागरण करते हैं. तभी आधी रात को इनकी नजर चूहों की समूह पर पड़ती है जो शिवलिंग पर चले प्रसाद को खा रहे होते हैं. तभी स्वामी जी को लगता है कि जो ईश्वर स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वह हमारी रक्षा क्या करेगा, और इनकी आस्था भगवान पे से उठ जाती है. इस दृष्टि का स्वामी जी के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए संन्यास भी लेते हैं और उनका नाम मूल शंकर अम्बा शंकर तिवारी से स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाता है. Swami Dayanand Saraswati laid great stress on the importance of education for all children and peace equal rights for women. On 10th of April 1875, he established Arya Samaj. Through this movement, he preached one God and rejected idol worship all over India.
21 वर्ष की आयु में संन्यास लेने के बाद स्वामी जी देश भर में भ्रमण करने लगते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध बोलने लगते हैं। देश भ्रमण के दौरान स्वामी जी पाते हैं कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो अंग्रेजों की हुकूमत से आक्रोश में है, किंतु उन्हें मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। तभी स्वामी जी लोगों को एकत्रित करना शुरू कर देते हैं। उस समय के महावीर जैसे तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा आदि स्वामी जी से बहुत प्रभावित हो जाते हैं और देश की आजादी के लिए इनकी मदद करने लगते हैं। सन 1875 में स्वामी जी मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं, जिसका मुख्य धर्म मानव धर्म होता है। अतः इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। The topmost position Swami Dayanand holds. As a whole, he was social reformer, philosopher, thinker, and he had tried a lot to make our society free from several types of social evils. I think most of the students belonging to junior classes, class 6 to 8, you all must have studied about Raja Ram Mohan Roy. He is known as to abolish the sati system. In the 19th century and before 19th century, different kinds of social evils were prevalent in our Indian society. Sati system, child marriage, polygamy, caste system, and caste rigidity. In that series, Swami Dayananda had worked to restore the Vedic tradition and Vedic culture of India. As our Honorable Mishra had suggested and told about, he was the first person who had translated all Vedas in common language so that each and every person could study the essence of Vedas in simple language. And being a teacher of social science, my dear students, Satyat Prakash, these all things don't matter. The most important point is that Swami Dayananda was such a personality who just tried, who worked relentlessly to make our country free, not from only the foreign ruler, but also from different and several kinds of social evils. He worked for the upliftment of for the status of the women, to eradicate illiteracy, especially among women. So we just take the name of Swami Dayanand with full dedication. And in reality, the glorious land of our country has given birth a number of thinkers. He was thinker, social reformer as a whole. Nowadays, what is going on in our country? I will say in different manner. Because of that reason, now DAV is famous in the entire country. A way of giving education, imparting education. So students, you just pay own study by taking inspiration from the life and biography of Swami Dayanand, and by taking inspiration from the essence of the Vedas, Upanishads, and restore the dignity of ancient India by taking inspiration from our ancient philosophers like Swami Dayanand. Somewhere I have studied Dayanand के वीर सैनिक बनेंगे. So just to try to be and take inspiration, take lesson, clapping and gathering on the auspicious occasion of the birth. The main objective to just take an inspiration from the great personality, from the great noble person, noble ideas from the life of different kinds of personalities. So I think students,
without taking much time, I would say, you just from today onwards, you try to study the history and biography of different personalities, great men, great philosophers. It will give you lesson to be an honest, to dedicate ourselves, to devote ourselves for the sake of our country, to make our country strong and standful for the sake of to make an ideal citizen for the coming generation, for the future generation. Thank you very much. पिता से, माता से क्वेश्चन पूछते थे, जागरूक थे, चीजों को समझने की कोशिश करते थे। और जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्हें ये समझ में आया कि जिस समय वो बड़े हो रहे थे उस समय बहुत सारा समाज में कुरीतियां फैली हुई थी और उन कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने कदम उठाए। हम लिखते हैं, 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि कैसे उन्होंने उन चीजों को जानने के लिए to celebrate the birth anniversary of our great personality, Dayanand Saraswati. First of all, I salute him because due to him, all the teachers and students all are sitting together here. Students, you already read lots of. Will do something be unique. Go there, none has gone. Go there, none has gone. Do that up to now, none has done. You have to be like these great persons. One day, everyone will respect you. You think how he has done, how he has come here, how he salute him. You also do like him. Everyone will salute you. Do something unique. You will be bold. You do some extraordinary things. Of course, the world will respect you. Okay, students? Now I am going to शाम बनके चले आना प्रभु जी चले आना. Dayanand is the Lord of Deviant family. कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना प्रभु जी चले आना प्रभु जी चले आना. राम रूप में आना तुम्हें राम रूप में आना. सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु चले आना प्रभु जी चले आना. कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना प्रभु जी चले आना प्रभु जी चले आना. तुम श्याम रूप ले आना तुम श्याम रूप ले आना. राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना प्रभु जी चले आना. कभी राम बनके कभी
चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। टू द लॉर्ड ऑफ दयानंद, हो दयानंद कभी राम बन के आना, कभी श्याम बन के आना। तुम शिव रूप में आना, रूप में आना, गौरा साथ लेके दम हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, चले आना, चले आना, ए आना। वन थिंग, तुम विष्णु रूप में आना, रूप में आना, लक्ष्मी साथ लेके, लक्ष्मी साथ लेके, चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु चले आना, चले आना प्रभु चले आना। टिमटिमाते सितारे, आप सबको प्रभात और मेरा वंदन। आज के बारे में मुझे बोलने का अवसर मिला है। मुझे लगता है कि उनके बारे में बोलना अतिशयोक्ति है। भारत के सोए हुए आत्माओं को जगाने का प्रयास किया, यह कार्य सिर्फ स्वामी दयानंद सरस्वती ही कर सकते थे। एक ऐसा विभूति जो उस समय के भारत में जो उन सबको एक साथ लेकर नए भारत का सपना देखना और सपने दिखाने की कोशिश करना, इस कार्य को करने के लिए अगर कोई सक्षम व्यक्ति थे तो स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। बच्चों की दीवानी है दुनिया, कोई तो इन अदाओं से बचाओ यारो। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने हो गए बोलिए ना, अरे हटा दीजिए, घटाइए। कितने हो गए? 3 हो गए। स्वामी जी में ब्रह्मा विष्णु महेश मौजूद थे बच्चे। स्वामी जी में ब्रह्मा विष्णु महेश मौजूद। कभी झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सच्ची विद्या बड़ा मायने रखता है बच्चे जीवन में। और उन्होंने स्वामी जी ने कहा आज समाज के लिए कि आपके जी पे जो सच्ची बात आवे उसको जरूर बोलिए, जरूर बोलिए, उसको मत रोकिए। विवाद हुआ था, वो शादी करना नहीं, और उनके पिता उनको शादी करने के लिए मजबूर किया। जो अपने पिता की बात को नहीं माने, और वहां पे उनके जीवन में पिता से विवाद हुआ था और वो शादी नहीं किए। लोगों के साथ होता ही है। अगर आप चलिए, एक सारे अंग्रेज इनके विरुद्ध में इनको मारने के लिए बच्चे खड़े हो गए, और अंत में जब इनकी मौत हुई तो बच्चे आप जानते हैं कि इनको जहर दे के मारा गया। तो आपके विरोध में हम खड़े हो जाएंगे, मैडम खड़े हो जाएंगे, सर खड़े हो जाएंगे। फिर भी जो परेशानियों से दूर न हटे, जो जिंदगी में सत्य न बोले, वैसे बच्चे का देखो ऐसा बच्चा इसमें है। चलो एक बच्चे आप खड़े हो, हम रोज असत्य बोलते, टीचर क्लास में आते, जब उनका पहला ग्रंथ था सत्यार्थ, तो उनके पालन का अनुपालन करें। मेरा आपसे निवेदन कि स्वामी जी के प्रति सही जन्मदिन मनाने की यही सबसे बड़ा प्रभाव हो। आगे कुछ हो नहीं सकता, मेरा कहना ये बचपन में कुछ हो नहीं सकता। धन्यवाद। में जन्म लिए होंगे, उस समय में जन्म लिए होंगे,
लेकिन आखिर दयानंद सरस्वती ही क्यों आज इतना जागृत है, जिनके बारे में इतना सोचा जा रहा है, जिनके बारे में इतनी बड़ी बहस उठाई जा रही है। तो बच्चों, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिस समय दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था उस समय हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा था। आप सबों को पता है, किसी राष्ट्र को गुलाम बनाने की सबसे बड़ी नीति जो विदेशी लोग अपनाए थे वो था उस देश की संस्कृति पर वार करना, उस देश की शिक्षा व्यवस्था पर चोट करना। कि खुद की वैदिक संस्कृति इतनी समृद्ध थी कि हम कभी विश्व गुरु का दर्जा हासिल किए हुए थे। हमारी खुद की संस्कृति धूमिल होती चली जा रही थी। इस वेद की रचना, जैसा सब लोग बता रहे थे, महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया था। विश्वामित्र मुनि का नाम आता है। ये सभी दृष्टा जीवन के तमाम पहलुओं को, जीवन के तमाम उद्देश्यों को वेद में संग्रहित कर दिए थे, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के साजिश के कारण वो सारी नीतियां और उसमें कुछ हमारे पूर्वज महर्षियों का भी योगदान रहा कि उसको सामान्य जन तक पहुंचने में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। महर्षि दयानंद का जन्म जब अंग्रेजों के गुलामी के समय में हुआ तो इन्हें लगा कि हम खुद उस महान संस्कृति वाले राष्ट्र में पैदा लिए हैं जहां ये तुच्छ संस्कृति वाले लोग हमें उल्टी सीधे बातें पढ़ा रहे हैं। इन्होंने वेद का अध्ययन किया और सबसे पहला काम किया, उन्होंने वेद को सामान्य जन की भाषा में अनुवादित किया और वेद की जो अच्छी बातें थी उसको सामान्य जन तक पहुंचाने का भी कार्य किया। दयानंद की तस्वीर जहां भी आप देखते होंगे, जैसा मिश्रा सर बता रहे थे, तो शासक वर्गों के द्वारा और प्रोत्साहित कर दिया गया था, जिससे जनमानस वेद के मूल रूप से वंचित हो रहा था। उस चीज को उन्होंने रोका। वेद की जो मूल बातें थी, धर्म का जो सरस्वती के नाम से भी जाने जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश ऋषियों, मुनियों एवं महर्षियों का देश है, तपस्वियों का देश है। इन सारे तपस्वियों के बीच महर्षि दयानंद सरस्वती भारत के इतिहास में जाज्वल्यमान भास्कर की तरह प्रोद्भासित हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, मुसीबत का समय आता तब इस धराधाम पर कोई न कोई महामानव उतर आता। तो मैं इसको आगे बढ़ाने से पहले मचा हुआ था। भारत के लोग विकल थे, अंदर घुट घुट कर जी रहे थे। 24 को इस भारत की धराधाम पे हुआ। शील थे, इतने मेहनती थे कि इन्होंने बचपन से जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनका गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद इन्होंने उसे सरल भाषा में प्रकाशित करवाया, जिसके कारण आज हम जनमानस उसे पढ़ करके उसको समझने में सक्षम है। क्योंकि सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि मैं क्या हूं, किस लिए आया हूं और क्या क्या मुझे कार्य करने हैं। अगर इसकी जानकारी आपको हो जाए तो निश्चित रूप से आप और हम अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। प्यारे बच्चों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने 10 अप्रैल 1975 को आर्य समाज की स्थापना की और आप और हम आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दयानंद सरस्वती थे, जिनके कदमों पर चल करके जैसे लोगों ने इस क्रांति को आगे बढ़ाया। उस समय एक स्वामी जी से मिले और उन्होंने भारत की आजादी के, तो सुनो, स्वामी जी बहुत बड़े दूरदर्शी थे।
समाज के युग दृष्टा थे, उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने वीर कुंवर सिंह को समझाया। इस समय से है, आपको पता होगा जो इतिहास के छात्र हैं कि हम 1192 ईस्वी में गुलाम हुआ था मुगलों। उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने आई दिनकर की कविता आई, जिसमें कहा गया था कि थक कर मंजिल दूर नहीं है और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। आगे चल करके 1857 की क्रांति के ठीक लगभग 100 वर्षों के बाद 1947 में हम आजाद होने में सफल हुए। प्यारे बच्चों, जो मुसीबत में अपने धैर्य को बनाए रखता है वही सफल होता है। इसलिए इनके संबंध में कहा गया है कि अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में, जीने में या मर जाने में। तो वही स्वामी दयानंद सरस्वती जो महर्षि बन गए, स्वामी से बन गए महर्षि दयानंद सरस्वती। तो आज हम अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम उनकी जयंती मना रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। और यह नमन और जयंती क्यों चाहिए, लेसन लेना चाहिए कि हम इनके कदमों पर चलें और सत्य के मार्ग पर चलें, अपना कार्य सही से करें और जीवन में सदा आगे बढ़ते रहें। यही जयंती की सार्थकता होती है। इसलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आपने विभिन्न वक्ताओं को सुना। का जन्म हुआ था। पिता का नाम करसन जी था। आज हम उनके जन्म दिवस पर बहुत कुछ सुने, समझे। जूनियर विंग में था तो मैं बनाया था स्वामी दयानंद के ऊपर मगही भाषा में गीत। मगही भाषा पता नहीं, पटना या गया के क्षेत्रों में मगही भाषा बोले जाते हैं और उसी भाषा में स्वामी दयानंद का गीत जो प्रश्न और उत्तर के साथ जो आपको कुछ समझने में आसान हो, ये बनाया था। मैं 2 लाइन आपको मैं सुनाता हूँ। कभी हो सकता है मैडम सुनी भी होंगी, लेकिन अब बनाने की तो वो सब रहा नहीं। एक समय था मैं कविता करता था, उसी का मैं 2 लाइन में सुनाता हूँ। आप सभी शांत हो जाएंगे। कहावा में शासामा, कहावा में जन्म लेलन दयानंद, कहावा में शिक्षा समाप्त, टंकारा में जन्म लेलन दयानंद, मथुरा में शिक्षा समाप्त, तिनका से ज्ञान लेलन दयानंद, तिनका से संन्यास ज्ञान, ब्रिजानंद से ज्ञान लेलन दयानंद, पूर्णानंद से संन्यास ज्ञान। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये कौन हो कि मैं कौन हूँ यह मैं खुद नहीं जानता, और यही मैं जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तो प्यारे बच्चों, अपने आप को